नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग पाम आया है, काफ़ी बहुत कुछ है इस पाम में। तो एनालिसिस थोड़ी लंबी होगी। जो लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं पामिस्ट्री के बारे में, उन लोगों के लिए ये पाम है। इस पाम में आपको सब कुछ दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगी, नेगेटिव दिखेगी। पाम में एक राजयोग है जिनके कारण इनको अरबपति बनना चाहिए था, लेकिन ये अरबपति है नहीं। क्यों नहीं है उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। इनके मेन लाइन की फॉर्मेशन के कारण क्या हो रही है तकलीफ़ इनको ज़िंदगी में, वो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और बाकी सारी चीज़ देखेंगे क्या क्या चीज़ है। अगर हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम काफ़ी बड़ी है। तो बड़ी पाम हो, थोड़ी सी स्क्वायर शेप में देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोग क्या होती है, मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लंबे समय तक मेहनत करते हैं। बड़े पाम होने के कारण सक्सेस भी ऐसे लोगों को बड़ा ही मिलती है, क्योंकि लंबे समय तक टिके रहते हैं अपने काम में, अपने मकसद में, और बड़ी एम लेते हैं, जिनके कारण बड़ी सक्सेस भी अचीव करते हैं। ये इंसान भी अपनी ज़िंदगी में 61 ईयर्स एज है तो बड़ी सक्सेस ज़रूर अचीव कर चुके हैं। थंब की बात करेंगे, थंब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी मोटी है, जिनके कारण थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। ऐसे लोग थोड़ी ऑर्डर दे के काम करवाना लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ना ही के रिक्वेस्ट से। ठीक है ना, दोनों दो तरीके का लोग होते हैं, एक रिक्वेस्ट से कराते हैं, एक ऑर्डर से। ये लोग ऑर्डर देना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो व्हील पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण इनमें प्लानिंग करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी है। एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत कमी रहती है, दिक्कत नहीं, क्योंकि व्हील पावर भी इनकी कमज़ोर है ऐसा नहीं है। तो एग्जीक्यूशन भी कर पाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन और प्लानिंग की बात करेंगे तो प्लानिंग ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। हाँ, मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करने की काबिलियत इनमें बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जो लॉजिक पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों की मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज़ है वो भी काफ़ी हाई रहते हैं। व्हील पावर भी स्ट्रॉन्ग है, तो एग्जीक्यूशन के काम भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन क्लियर है, तो जॉब की फॉर्मेशन अगर थंब के बीच में हो तो ऐसे लोग काफ़ी पैसे सेविंग्स भी कर पाते हैं। जो भी इनकम करते हैं ज़िंदगी में, ये इंसान भी ज़रूर अपने पैसे बहुत सेव कर चुके हैं ज़िंदगी में। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, जिनके कारण लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर थोड़ी दूर की तरफ जा रही है, जो बता रही है कि लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। थोड़ी सी क्रॉक दिखेगी हम लोगों को, बेंट है थोड़ी सी, जिनके कारण क्या होती है, जो अपने काम होते हैं, खुद के काम होते हैं, जो भी काम काज ये करते हैं, उनमें ये एक्सपर्ट बन जाते हैं और क्विक लर्नर होते हैं, बहुत ही जल्दी सीखते हैं। कोई भी चीज़ सीखने के जाए तो ये लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। माउंट की बात करेंगे, अपर माउंट की जो जगह है ये बहुत ज़्यादा है। यही फर्स्ट साइन क्लियर कट बताती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, पैसे की कभी भी तंगी नहीं होती है। ऐसे लोग काफ़ी अमीर होते हैं, तो ये एक अमीर है, करोड़पति ज़रूर है। तो करोड़पति वाला अमीर की इंडिकेशन हमें अपर माउंट की जगह से ही पता चल रही है, इनके पास ज़रूर होगी करोड़ों के एसेट, करोड़ों के पैसे। तो करोड़पति के पाम तो हमें क्लियरली पता चल गया। मैंने इनको पूछा नहीं, धन के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने बस एक ही सवाल इनको पूछा है, क्या आपके बिजनेस, ये बिजनेसमैन है, इन्होंने अपने बारे में कुछ बताया, मैक्सिमम हेल्थ के बारे में पूछा इन्होंने। तो इन्होंने कहा मेरे बिज़नेस है, तो मैंने एक ही सवाल पूछा कि आपका बिज़नेस ब्रांड नेम से जुड़ी हुई है, मतलब आपके जो बिज़नेस है उसकी ब्रांड नेम है। ये बात समझ लीजिएगा, जो 100 बिज़नेस होते हैं उनमें सिर्फ 2 या 3 ही बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांड नेम होती है। हम लोग अक्सर अगर घर से निकले और दुकान हो गया, बाज़ार हो गया, शॉपिंग हो गया, कुछ भी हो गया, अगर हम लोग फास्ट 100 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखें, मत कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको फ़र्क नहीं है। आप 100 बिज़नेस गिनेंगे कि मैंने ये 100 बिज़नेस आज फास्ट नोटिस किया है, तो उसमें आपको सिर्फ 2 और 3 ही लोग ऐसे दिखेंगे, ऐसे बिज़नेस दिखेगा जहाँ पे ब्रांड नेम होती है बिज़नेस का या प्रोडक्ट का। शायद एक भी ना दिखे, ऐसा भी हो सकती है। तो इतना रेयर होती है, और यही इंसान जो है आप उसी ब्रांड नेम का बिज़नेस करते हैं। क्यों करते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा माउंट को देख लेते हैं दूसरी इमेज से। ऑफकोर्स हमको मरकरी की जो माउंट है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी। मरकरी की जो माउंट है इनके काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ये बिज़नेस करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो ऐसी ही होनी चाहिए जैसे इनके पाम में आप लोगों को देखने को मिल रही है, बड़ी सी मरकरी माउंट। मरकरी की जो लाइन है वो फेथ लाइन से आ रही है। जब भी आपकी फेथ लाइन से मरकरी लाइन आए, फेथ मतलब क्या, कैरियर, किस्मत कहते हैं इसे, लेकिन इसे वेस्टर्न पामिस्ट्री अच्छी कहते हैं, कैरियर लाइन। तो कैरियर लाइन से जब मरकरी लाइन आती है तो मरकरी के काम से जुड़ जाती है। मरकरी के कामकाज में एक काम होती है बिजनेस, और ये बिजनेस में सक्सेस अचीव करते हैं।
तो ये भी बिजनेस में ही सक्सेस अचीव किया। मरकरी माउंट में बहुत सारी आपको खड़ी लाइन दिखेगी। लिक्विड मनी की कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं होती है, हीलिंग क्वालिटी रहती है, दूसरों को अच्छी तरह से हील करते हैं। मरकरी माउंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही है यहाँ पे बनने वाली ये फिश की फॉर्मेशन। ये बताती है कि ये फॉर्चुनेट साइन के साथ अगर आप मरकरी के कामकाज करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया सक्सेस मिल जाएगी अगर आप बिजनेस करते हैं तो। सन लाइन और सन माउंट बहुत बड़ी जगह मिल रही है, बड़ी सी सन की जगह उभरी हुई माउंट। ये बताती है कि सन माउंट भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप जॉब करते और इतनी बड़ी आपको सन माउंट होता, मैं अपने की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात ही नहीं करता, मैं कहता कि आप ज़रूर एटलीस्ट किसी डिपार्टमेंटल हेड ज़रूर है। इतनी बड़ी पोजीशन आपको जॉब करने के बाद मिलता, हो सकता है कि आप उसके एमडी या सीईओ भी हो सकते हैं। ऐसे आप तो आपके खुद के बिज़नेस के एमडी या सीईओ है, लेकिन अगर जॉब भी करते, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ के एमडी सीईओ या डिपार्टमेंटल हेड बनने की काबिलियत भी आप में है। इतनी ज़्यादा काबिलियत इस सन माउंट में हमें देखने को मिल रही है। सन लाइन फेथ लाइन से आ रही है और तीनों लाइन एक साथ मिलके ये ट्राइडेंट की जो फॉर्मेशन बना रही है, इसी को मैंने अपने राजयोग वाली या फिर फॉर्चुनेट साइन 10 फॉर्चुनेट साइन में से नंबर 1 या नंबर 2 पे इस साइन को रखा है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है ये, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। ऐसे लोग इजीली बिलियनियर बन जाते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जापान एक ऐसी कंट्री है जो लोग पामिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते, वो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वहाँ पे लोग अपने पाम के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं लाइंस बनाने के लिए, और वो लोग प्लास्टिक सर्जरी करके इसी तरीके का ही साइन बनाते हैं। ये वाली जो साइन आपको दिखेगी, फेथ लाइन, सन लाइन और मरकरी लाइन, तीनों के तीनों लाइन काफ़ी लंबी है। तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट से उठ रही है और हर एक लाइन अपने माउंट तक पहुंच रही है। और उन लोगों का ये मानना है कि ये साइन बनाने के बाद उनके जो हालात है, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो अच्छी हो गई। वो मुझे पता नहीं कि हो सकती है कि नहीं, आर्टिफिशियली कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये बात सही है, आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ये इनको ईजिली बिलियनियर बना सकता था, लेकिन बिलियनियर बना नहीं पाए। 1000 करोड़ की इतनी इनकी एसेट नहीं है। 1000 मतलब सिर्फ 1000 ही नहीं, 10,000 भी हो सकती है, 20,000 करोड़ भी हो सकती है। उतनी ज़्यादा धन इनके पास है नहीं। करोड़पति ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा धन है नहीं। क्यों नहीं है? वो इनके जो मेन लाइन्स है, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी मेन लाइन्स की, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तीनों के तीनों मेन लाइन ही डिस्टर्बेंस से भरी हुई है। पहली बात तो तीनों के तीनों मेन लाइन में ही शेडो है। शेडो होने के कारण तीनों की तीनों मेन लाइन जो है उसकी बनावट बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है। माइल लाइन में शेडो आपको यहाँ पे दिखेगी, हार्ट लाइन में भी शेडो आपको यहाँ पे दिखेगी, लाइफ लाइन की शेडो हम लोग दूसरी पिक्चर में देखेंगे। इतनी ज़्यादा शेडो अगर हो जाए, मतलब समझिए ना, एक नदी जा रही है, बह रही है, वो अपनी गति है, स्पीड से बह रही है, अचानक से उसकी जो साइड है जिसे पार कहते हैं, वो अगर धंस जाए और पानी अगर साइड में बह जाए, दोनों तरफ अगर पानी चला जाए, तो उस नदी की जो गति है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और तीनों के तीनों मेन लाइन में ही इनका यही बात हो गई है कि जो सारे इनकी गति थी, पानी की जो फ्लो थी, वो सारे मैदान बन गई है और उस मैदान में फैल चुकी है दोनों तरफ से, दोनों साइड से, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो उसमें गति कहाँ रहेगा? पानी जो है, जो फ्लो है, वो तो बाहर की तरफ चला गया इस तरीके से। तो यही एक कारण है कि ये इंसान आगे चल के बहुत, मतलब अभी तक ये इतनी बड़ा बन नहीं पाए, इतनी बड़ी मल्टी बिलियनियर बन नहीं पाए, ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होने के बावजूद भी। इसलिए सिर्फ पामिस्ट्री वो 2-1 फिश साइन देख के जो लोगों को लुभाते हैं ना, वो पामिस्ट्री में लोग देखते हैं और मज़ा पाते हैं। अपने खुद के जेब में तो 10 रुपये होते नहीं हैं, 5,000 6,000 रुपये जमा करके पाम एनालिसिस करते हैं और समझ लेते हैं कि आगे चल के मैं बिलियनियर बनूंगा। वो इन देखता हूँ मैं 2-4 एनालिसिस, मेन लाइन की प्रॉब्लम है उसका बात नहीं करते हैं, माउंट की प्रॉब्लम है उसको बात नहीं करते हैं, बस साइन को देख के आप लोगों को चिपका देते हैं कि आप बिलियनियर बनेंगे। होता नहीं है ऐसे। बिलियनियर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका होगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा अमीर बनने के सपने देखने से पहले। सन माउंट में और क्या चीज़ है?
सन माउंट में देखेंगे तो स्क्वायर साइज देखने को मिल रही है। तो कामकाज आपका फैला रहेगा, मल्टी स्टेट मल्टी कंट्री के लेवल कामकाज ज़रूर कीजिएगा। ट्रायंगल के फॉर्मेशन है जो बता रही है कि आपके पास अच्छी खासी सक्सेस होगी। पैसे के मामले में आपको बिल्कुल ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सन लाइन के ऊपर यहाँ से हमें इस तरीके से एक फ़िश की फॉर्मेशन जैसी बन रही है जो काफ़ी लकी और फॉर्चुनेट साइन है। यह बताती है कि आपके पास पैसे खूब होंगे, पैसे आपके पास है, करोड़पति आप है। आगे भी इसी तरीके का फाइनेंशियल सिचुएशन आप एंजॉय करते रहेंगे। और दिन अगर आप सेहत आपका थोड़ी सी भी सुधर जाए तो आप तरक्की और ज़्यादा फास्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ जो भी है वो आपकी फेथ लाइन हो या सन लाइन हो, आफ्टर 60 इसमें कहीं पे भी हल्की सी भी कमी नहीं आई है। ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। यहाँ आपकी सन लाइन से देखिए, यहाँ की पार्ट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, यहाँ की पार्ट से देखिए इस पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पार्ट से देखिए इस पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, लाइन डीप हो रही है, शेडो वगैरह नहीं पड़ रही है, डिस्टर्ब नहीं हो रही है, डीप हो रही है। तो जितनी ज़्यादा डीप होगी आपकी सनलाइन, क्या होगी, आपकी बिज़नेस में तो ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम की ब्रांड वैल्यू बढ़ती रहेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, आपका सक्सेस होगा। बस आपका सेहत का थोड़ा ठीक करना है। कैसे करना है हम लोग देखेंगे, कितना कर सकते हैं, तो उसी के द्वारा आपका सक्सेस मिलेगा। सनलाइन से एक लाइन मरकरी की तरफ जा रही है, ये और एक इंडिकेशन है। सनलाइन क्या होती है, गुडविल, वहाँ से लाइन मरकरी की तरफ जा रही है, तो क्लियर कट यही बता रही है कि अपने गुडविल को, अपने नाम को आप अपने बिजनेस में डालिए तो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल भी है, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, तो अपने नाम को एडवर्टाइज़ कीजिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करना चाहिए। जो भी आपका ब्रांड नेम है उसका एडवर्टाइज़ करते रहिए। टीवी में दीजिए, लोकल न्यूज़पेपर में दीजिए, केबल में दीजिए, खर्चा कीजिए, उसमें खर्चा कीजिए। उसके जो खर्चा करेंगे उसके बहुत कई गुना आपके पास वापस भी आएगा। आपके ब्रांड वैल्यू को और बढ़ाइए, लोगों के सामने अपने जो खुद के ब्रांड है उसको और ज़्यादा फैलाइए। यही काम है आपका। बिज़नेस के ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांड नेम के ऊपर ध्यान दीजिए, उसी में आपका बिज़नेस आगे बढ़ता रहेगा। सटन माउंट क्या है, सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन बहुत सारा है, ठीक है। खड़ी लाइन अगर हो तो ऐसी जो लिक्विड मनी है उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। लिक्विड मनी आपके पास हमेशा रहती है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो आपके पास हमेशा रहेगा। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है जो दिखाती है आपके पास फिक्स्ड एसेट ज़रूर रहेगा, मल्टीपल एसेट रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी एसेट शायद नहीं है, मीडियम साइज़ की एसेट रहेगा आपके पास। मल्टीपल एसेट है, बहुत सारे ट्रायंगल है। तो एसेट के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने या सोचने की ज़रूरत नहीं है। जुपिटर माउंट की बात करेंगे, जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ी है तो सेटिस्फाई कैरियर रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ होने के कारण कोई ना कोई रिलेटिव के साथ आपका थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ रिलेटिव के साथ आपका थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। हर एक रिलेटिव के साथ आपका जमेगा नहीं। बहुत सारी सलमन रिंग है इस पाम में, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग सलमन रिंग है, दूसरी पिक्चर में देखने को पता चलेगा, लेकिन दूसरी और जो सारी इंडिकेशन है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्क्वायर साइज़ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे एक शेप है, उसके बगल में और एक स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर साइज़ हो तो ऐसे जो होते हैं टीचर स्क्वायर कहते हैं, ऐसे लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, लोगों को ये लोग अच्छी तरह से समझा सकते हैं, जो भी समझाना चाहते हैं किसी को भी। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन हमें देखने को मिली। दूसरी पिक्चर में चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा सलमान रिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारा सलमान रिंग। ये क्या बताती है, इतनी ज़्यादा सलमान रिंग हो तो धर्म के प्रति और काम के प्रति ये इंसान बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान होते हैं। इतनी ज़्यादा निष्ठावान बहुत कम ही देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा सलमान रिंग है तो काम के प्रति तो आप काफ़ी निष्ठावान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल माउंट अच्छी है, ठीक ठाक है। डिफेंस मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो एग्रेसिव मार्स उसके कंपैरिजन में। तो आपकी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग अगर कोई किसी भी तरीके का काम का जब कर लेते हैं तो उसको आगे चल के आप अच्छी तरह से निभा भी पाते हैं, बीच में रोकते नहीं हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्नेक जैसी ये जो लाइन आती है हल्की हल्की, इसे कहते हैं लिटिगेशन लाइन। बहुत सारे लोग कहते हैं आप लिटिगेशन लाइन दिखाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। लिटिगेशन लाइन बहुत ही हल्की होगी, मंगल के पीछे से आएगी और स्नेक की तरह, स्नेक जैसे टेढ़ा मेरा चलता है उस तरीके का टेढ़ा मेरा लाइन होना चाहिए जो इनके पाम में है दो। तो ये दिखाती है कि लिटिगेशन लाइन है। मामला मुकदमे फंसने का भी आपका ये देखने को मिल रही है कि किसी भी तरीके का मामला हो जाए आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंसते हैं, मतलब लंबे चलते हैं। जीतना हारना उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप हारे या जीते। मामला मुकदमे जाना, थाना में
चक्कर लगाना, ये सब कुछ रहता है जिन लोगों के पाम में लिटिगेशन लाइन हो। तो आपका कभी भी ऐसे चांसेस बने, ऐसी सिचुएशन आए तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने में आप लोगों के लिए अच्छी रहती है। जीत भी जाते हैं ना आप लोग कोर्ट केस वगैरह, तो इतना ज़्यादा उसमें आप लोगों को दिक्कत होती है कि कुछ मुनाफा हो नहीं पाता है। तो एक चीज़ है हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे लग्जरी लाइन की। वेनस माउंट की अच्छी है लग्जरी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है खड़ी लाइन, बहुत सारी खड़ी लाइन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन है। ये जैसे आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलता हुआ दिखेगा। प्रॉब्लम है आपकी, दिक्कत है मून माउंट में। क्या दिक्कत है? मून माउंट एक तो बहुत बड़ी है, वेनस माउंट के नीचे से देखिए कितनी ज़्यादा जगह है, ठीक है। ये दिखाती है थिंकिंग पावर। थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। अच्छी सोच लेके आप सोच रहे हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो बुरा सोच करके आप सोच रहे हैं तो हमें ओवर थिंकिंग की एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर आप अच्छी सोच लेके रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी गलत सोच आ जाए तो उसी को लेके आप लोग सोचते रह रहे हैं। इसकी एक बहुत बढ़िया रेमेडी है, करिएगा ज़रूर। 1 महीने के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्या ठीक करना है? क्या होती है कि जब भी आप सोचते हैं ना, आपकी दिमाग को आपको हमेशा 10-15 मिनट के अंदर, हर 10-15 मिनट में आप अपने दिमाग के ऊपर फोकस कीजिए और देखिए कि आप सोच क्या रहे हैं। बस यही करना है आपको, उसे बदलना नहीं है, उसकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कुछ भी सोच रहे हैं, अपने मौत के बारे में भी सोच रहे हैं तो सोचिए, लेकिन खुद सोच रहे हैं जब भी आप इस तरीके का सोच रहे हैं तो अपने आप से ही पूछिए कि देखिए कि मैं अपने दिमाग में सोच क्या रहा हूँ। जब भी आप देखेंगे अरे मैं तो अपने मौत के बारे में सोच रहा हूँ, तो ऑब्ज़र्व कीजिए उस सोच को। बस 1-2 सेकंड उसे ऑब्जर्व कीजिए, वो सोच आपकी चली जाएगी। इस तरह से करने से 2-3 बार अगर इसी तरीके का एक ही सोच के ऊपर आप करेंगे तो सोच आपका कभी भी वापस आएगा नहीं। उसी तरीके का होगा पॉजिटिव सोच। जो भी आप पॉजिटिव सोचेंगे उसको अगर आप देखते हैं कि मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहा हूँ, तो वही पॉजिटिव सोच आपके हर बार आता रहेगा। आपके पास एक गुड फीलिंग्स आएगी और वो पॉजिटिव सोच जो होगी वही आपके अंदर आता रहेगा कि मैं बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो रहा हूँ। ये सोच आप जब भी सोचेंगे और उस सोच को आप अपने दिमाग में देखेंगे तो सोच आपका एकदम पक्का हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इस बात को आप 1 महीने कीजिएगा, अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं। चलते हैं आपकी मेन लाइन्स की बात करेंगे अभी। तो मेन लाइन के लिए मैंने ये पिक्चर चूज़ किया है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि शेडो कितनी है। दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ, ये इतनी ज़्यादा क्लियर है नहीं। मेन लाइन के लिए 1 मिनट दीजिए। हाँ, ये पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि शेडो क्या है। देखिए, जब भी कोई लाइन चलती है तो उसे चलना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ की कंडीशन को देखिए, ये इनके हार्ट लाइन की फॉर्मेशन है। टोटल जो पूरी लाइन है इसी तरीके का है। जॉब की या चेन की जैसी फॉर्मेशन से ये लाइन बनी नहीं, ना ही ये हार्ट लाइन, ना ही ये माइन लाइन। ये एक धागे जैसी ही है, लेकिन इसके साइड में क्या देखने को मिल रही है हम लोगों को? काली काली धब्बे। ये काले काले धब्बे जो होते हैं बहुत डीप लाइट में अगर आप लेंगे, सनलाइट में लेंगे तो आएगा नहीं, थोड़ी सी छाँव में लेंगे, कम लाइट में लेंगे तो आ जाती है, पाम में अगर है तो इन्होंने जो कम लाइट में लिया है, यहाँ पे हम लोगों को पता चल रही है कि इनके जो हार्ट लाइन है और माइंड लाइन है और लाइफ लाइन में भी है, वो हम दूसरी पिक्चर में देखेंगे कि शेडो बन रही है। तो ये बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है। क्या डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को एग्जांपल देके समझाता हूँ और ये एक्यूरेट है जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक नदी को ले लीजिए, जो नदी अपनी गति से बहुत अच्छी तरह से बह रही है। अचानक से क्या हो रही है, जो उनके जो पार होती है, साइड होती है, वो अचानक से अगर धंस जाए नदी के अंदर तो क्या होगी कि नदी की जो पानी है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं किस तरीके का होती है, नदी की जो पार है वो धंस जाती है, नदी की पानी जो है साइड में जो खेत रहते हैं, माठ रहते हैं, वहाँ पे घुस जाती है। उसके कारण क्या होती है, नदी की जो पानी है वो फैल जाती है और नदी की जो गति है वो ठहर जाती है। और गति ठहर जाना मतलब किसी भी लाइन में चाहे वो मेन लाइन हो, सब लाइन हो, उसकी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपकी अगर मेन लाइन की पावर कमज़ोर हो जाए, चाहे आपकी पावर में कितनी भी ताकतवर कुछ भी हो, कितनी भी राजयोग हो, उसकी पूरी आपको लाभ कभी भी नहीं मिल पाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत तो लाभ ज़रूर मिलेगी,
पूरी लाभ कभी नहीं मिल पाएगी, जिनके कारण, इसी साइन के कारण, इसी इंडिकेशन के कारण आपकी जो ज़िंदगी की जो मेन सक्सेस है, मल्टी बिलियनियर बनने के जो जोक है, वो फेल हो चुका है। हार्ड लाइन में जो शेड है उसके कारण क्या होगी, हार्ट लाइन में अगर इस तरीके का आपका है तो इसके कारण जो होगी आपकी दिल की बीमारी हो सकती है, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपके प्रॉब्लम ज़रूर होगी। इमोशनली आप थोड़ी वीक रहेंगे, आपकी जो दिल की बीमारी है ऑलरेडी है, इनके हार्ट अटैक हो चुके हैं, तो इस तरीके का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि आफ्टर 60 हार्ट लाइन की जो शेडो है वो कम हो रही है और लाइन क्लियर हो रही है। आगे चल के आपके हार्ट लाइन में दिक्कत नहीं है, तो हार्ट लाइन की नई बीमारी आने का तकलीफ़ आपको शायद नहीं होगा। हार्ट अगर आप अभी मेंटेन कर पाएंगे तो हो सकती है कि धीरे धीरे उसमें सुधार भी आए। ये एक पॉजिटिव चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे, क्या सुपर क्वालिटी के माइंड लाइन है। देखिए, जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, जुपिटर माउंट से और एक शुरू हो रही है और आगे चल रही है मंगल की तरफ। ये ऐसे सुपर क्वालिटी के माइंड लाइन क्या बताती है, यही बताती है कि ये इंसान बहुत ही अच्छे होंगे, अपने सोच विचार में बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगे, अपने एम्बिशन को लेकर क्रिस्टल क्लियर होंगे। अनाप शनाप की एम्बिशन नहीं होती है ऐसे लोगों में, कैलकुलेटिव एम्बिशन रहती है, चाहे वो अंबानी बनना हो या फिर मोटा मोटी बिजनेस करके पैसे कमाना हो। सोच क्लियर रहती है और गोल भी क्लियर रहते हैं, कैसे उसे अचीव करना है। सारे नक्शे कदम इन लोगों के एकदम स्टेप बाय स्टेप रहते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं, अपने गोल को भी अचीव कर लेते हैं। तो ये इंसान भी अपने गोल को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा समर्थ है। ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े गोल इन्होंने जो ऑलरेडी अचीव भी कर चुके हैं। बहुत सारे सपने जो अपने करियर को लेके हैं उन्होंने साकार भी कर चुके हैं, क्योंकि इनकी एज 61 हो चुके हैं। हाँ, 100% नहीं कर चुके होंगे, क्योंकि जो माइंड लाइन है, टोटल माइंड लाइन में भी हमें शेडो ही देखने को मिल रही है। तो उस माइंड लाइन में शेडो मतलब क्या है, आपकी दिमाग की जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, उसकी जो पावर है, उसकी जो गति है, वो कभी कभी थम जाती है। आप ठीक ठाक तरीके से, आप बुद्धि होने के कारण भी आप उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। आप जहाँ पे एप्लीकेबल करना चाहिए था जो चीज़, उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण टाइम टू टाइम, मतलब टाइम के गड़बड़ी के होने के कारण या प्लेसमेंट के गड़बड़ी के होने के कारण आप सही तरीके से उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, जिनके कारण आपको जितना लाभ होना चाहिए था उतना नहीं हो पाती है। जितना ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करना चाहिए था आप कर नहीं पाए। दिमाग में थोड़ी ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकती है इनके कारण, क्योंकि माइंड लाइन है ना और शेडो बन रही है, तो ब्रेन स्ट्रोक होने का भी खतरा रहेगा आप लोगों में। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए, इसकी भी चेकअप करते रहना चाहिए। दिमाग में कभी कभी ऐसे लोगों में पागलपन भी आ जाते हैं। बहुत सारे पागल के पाम में इस तरह का क्या होता है, उसके ऊपर क्या होती है कि इस तरीके का कट आ जाती है, इस तरीके का कट आ जाती है। जो आप लोग पागल देखेंगे ना, उन लोगों के माइंड लाइन में आपको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं दिखेगी, थोड़ी सी शेडो रहेगी और कट रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। तो इनके कट नहीं है उतनी ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीच बीच में कभी कभी ऐसा दिक्कत आ सकती है कि आप जो सोच के डिसीजन ले रहे हैं, लोग उसका मजाक बना रहे हैं या आपके पीछे वो हंस रहे हैं, सामने अगर ना कह पाए। इस तरीके का सिचुएशन भी आने के नौबत बन जाती है कभी कभी। माइंड लाइन की एक ब्रांच अचानक से मून की तरफ ढल रही है, जिनके कारण अपनी सोचने के जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। सोचने की क्वालिटी बढ़ जाने के कारण नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग भी ज़्यादा होती है। तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग आए तो दिमाग में क्या करना चाहिए मैंने आपको बता चुका हूँ, उसको कीजिएगा, उससे आप रिकवर हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। बात करेंगे आपकी लाइफ लाइन की और दूसरी पिक्चर लेंगे। लाइफ लाइन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये पिक्चर लेंगे, और यहाँ से हम लोगों को पता चल रही है कि लाइफ लाइन की शुरुआत में तो दिक्कत है थी नहीं, लाइफ लाइन की शुरुआत में कुछ दिक्कत थी नहीं, लेकिन यहाँ तक आने के बाद जो एज रहेगी करीब करीब इनके यहाँ पे रहेगी 38-40 के करीब। यहाँ से क्या हो रही है, लाइफ लाइन में शेडो आ रही है। तो लाइफ लाइन की शेडो आना क्या मतलब है, हर एक चीज़ ज़िंदगी की, मेनली हम लोग देखते हैं बीमारी वगैरह। तो यहाँ पे आपकी बीमारी, हेल्थ जो है वो डिटेक्ट करना शुरू हो जाती है। हेल्थ की जो इम्यून पावर है, जो रेजिस्टेंस पावर होती है, वो थोड़ी थोड़ी करके घट जा रही है आपकी, और उसके कारण क्या हो रही है, आपकी इम्यून पावर और एनर्जी लेवल वो कम हो रही है। करीब करीब अगर हम लोग देखें 48 के करीब, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट साइन बन रही है, जहाँ पे आपकी बड़ी दिक्कत हुई थी ज़रूर। 48 के करीब आपने 2013 में कहा था, तो 2013 में इनका हार्ट अटैक आया था।
तो इसको अगर हम लोग देखेंगे कि अब अभी 2013 से यहाँ तक आ रहे हैं, तो मतलब 8 साल हुआ है और उनकी एज है अभी 60 से अगर 8 साल करें तो 52 के करीब तो होगा कि ये जो डॉट साइन है इसके बाद जहाँ पे ये हमें ये डिसेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे 48 के करीब से इनकी तबीयत ख़राब होना ज़रूर शुरू हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी डॉट है, फेड लाइन है। और यहाँ से ये जो एक 52 के करीब देखिए लाइन जो डिसेंडिंग लाइन है, डिसेंडिंग लाइन आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कौन सी होती है, छोटी सी लाइन हल्की सी गिर जाती है। ये जो डिसेंडिंग लाइन है 52 के करीब, यहाँ पे और एक है, यहाँ पे और एक है। तो ये जो सारे डिसेंडिंग लाइन है इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, और इस टाइम पीरियड में भी कुछ बड़ी आपके सेहत में नुकसान ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि आपने कहा कि 4-5 बार इनका सर्जरी भी हो चुकी है। तो इसी एज पीरियड में कभी कभी हुआ होगा। पूरी जो लाइन है 38-40 के बाद से पूरी जो लाइन है वो हमें डिस्टर्ब ही देखने को मिल रही है। रिकवरी की चांसेस कितना है अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखेंगे कि हाँ, ये डॉट और डिसेंडिंग लाइन का प्रभाव तो उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये बीत चुकी है 55 तक के बाद, ये सारे जो पीरियड है बीत चुकी है। लेकिन ये जो शैडो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, ये शैडो उल्टा बढ़ रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 65 के करीब एक जॉब की फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ रही है। तो 65 के करीब जॉब की फॉर्मेशन है, 65 के करीब फिर से एक डॉट आ रही है, ठीक है, धीमापन होना शुरू हो गई है 65 के करीब। एग्जैक्ट बता नहीं पाऊंगा, 64 भी हो सकती है, 66 भी हो सकती है, क्योंकि लेटर एज में जब भी लाइफ लाइन आ जाती है बहुत ही छोटी एरिया में 2-3 साल गुजर जाती है। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से लेके जो मणिबंध होती है वहाँ तक 120 साल होती है, तो समझ सकते हैं कितनी छोटी एरिया में 2-3 साल चले जाते हैं। तो 65 करीब आते आते आपकी यहाँ पे जो जॉब की फॉर्मेशन है वो एक्टिव हो रही है, और यहाँ पे फेड भी हो रही है। तो यहाँ पे और ज़्यादा घबराना चाहिए आपको, और ज़्यादा अपने सेहत के बारे में ख्याल रखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, 3 मुखी रुद्राक्ष 2, 5 मुखी रुद्राक्ष 2, 6 मुखी रुद्राक्ष 1 गले में ज़रूर धारण करना चाहिए। अगर आपको मिलता नहीं है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं मंगवा दूँगा, लेकिन करना ही करना है। सिल्वर दीजिए, गोल्ड दीजिए, चेन बना लीजिए, किसी भी चेन के साथ जुड़ के किसी भी तरीके से वो गले में ज़रूर धारण करिएगा, ये तीनों रुद्राक्ष। और एक चीज़ आपको ख्याल रखना चाहिए, मैं कुछ डरा नहीं रहा हूँ, फिर भी आपको ख्याल करना चाहिए, ये बात से लोग भी सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत परेशानी नहीं होती है, सर्वाइव हो जाती है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जगह कभी भी रेडिश नहीं बनना चाहिए, लाल रेडिश नहीं बनना चाहिए। यहाँ से आपको इस तरीके का कभी भी दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ से स्किन जो है, चमड़ा जो है वो उखड़ रही हो, छोटी छोटी पार्टिकल में चमड़ा उखड़ रही हो। अगर इस तरीके का कभी भी आपको सिचुएशन दिखे कि यहाँ से चमड़ा उखड़ रही हो और यहाँ पे थोड़ी रेडिश बन गई हो, खुजली भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है कि यहाँ पे आपकी खुजली हो रही है जिनके कारण वो रेड हो गई है, थोड़ी वहाँ पे सख्त आपको दिखे, सख्त हो गई है, और वहाँ पे थोड़ा जो है रेडिश दिखे और चमड़ा उखड़ रही हो, उसी टाइम में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पूरी बॉडी को चेकअप करिएगा, ठीक है, प्रिकॉशन उस टाइम में ज़रूर लेना है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। आयु के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ कि एक इंसान कितना दिनों तक जिएगा, लेकिन आपकी दिक्कत जो है हेल्थ लाइन की आ नहीं रही है, ठीक नहीं हो रही है। अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कीजिएगा, जिम में भर्ती हो सकते हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। लाइफ लाइन की कोई भी तकलीफ़ हो, एक्सरसाइज सबसे बढ़िया बात रहती है, चाहे योगा करे, खेले, आउटडोर स्पोर्ट्स करे, या फिर आप जिम में जाके हार्ड एक्सरसाइज करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन अपनी बॉडी को जो है, शरीर को थकाना चाहिए। उसके कारण क्या होती है, बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष ज़रूर धारण करिएगा। चलते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे इनके लाजवाब फेथ लाइन के। लेट शुरू हुई इनके कैरियर जो हुई, कैरियर में जो सक्सेस मिली वो लेट मिली, 30 के करीब मिली, लेकिन जब मिली बाप रे बाप, देखिए कितनी बढ़िया मिली। ये जो फेथ लाइन है सीधी जा रही है, अपर माउंट के एकदम सेटन माउंट के अंदर तक जा रही है, कहीं पे भी कोई भी हल्की सी भी दिक्कत है नहीं। जो भी आपको ज़िंदगी में कैरियर से रिलेटेड दिक्कत हुई वो आपके हेल्थ के कारण हुई। एक बात मैं बताना भूल गया, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इनके पाम में 2 माइल लाइन भी है, यहाँ पे ये छोटी माइल लाइन भी है,
ये और एक इंडिकेशन है जिनके कारण इनको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिली, बड़ी 2-2 माइल लाइन, एक राजयोग। ये ऐसे लोगों की अगर थोड़ी सी भी हल्की सी भी मेन लाइन जो है में सुधार रहती ना, ये मतलब कितने हज़ार करोड़ों के मालिक बनते, कितने पॉपुलर इंसान होते, हर लोग जानते इन लोगों को। मैं मतलब किसी कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अदानी रिलायंस के करीब भी बन सकते थे। इतनी पोटेंशियल थी इस पाम में, सिर्फ मेन लाइन की तकलीफ के कारण हो नहीं पाई। 2-2 माइन लाइन है जो एक लेबर को भी कंपनी के मालिक बना देते हैं। इस तरीके का 2-2 माइन लाइन की फॉर्मेशन है इनके पाम में। सिर्फ ये जो लाइन्स है ये बहुत अच्छी हालात में नहीं है जो बेस्ट अपना रिज़ल्ट दे सके, इसके कारण हुई है। तो जो बात कर रहा था कि 30 के करीब इनके कैरियर शुरू हुई, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन इनकी ज़िंदगी में सक्सेस हमेशा ही देता रहा है और हमेशा ही देता रहेगा। आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत है नहीं पैसे के मामले में या अपने कैरियर के मामले में। जो आपको घबराना है, जो आपको सोचना है, जो आपको ख्याल रखना है अपने बस हेल्थ के मामले में, हेल्थ के मामले में ख्याल रखिए। थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, अपने सोच, अपने दिमाग को हमेशा फोकस में रखिए कि उसमें चल क्या रहा है। जब भी आप सोचेंगे आपको पता होना चाहिए कि आप सोच क्या रहे हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर बैठ जाते हैं और दिमाग में सोच आ जाती है। सोच से कभी भी हम लोग भाग नहीं सकते हैं, लेकिन अवेयर रह सकते हैं कि क्या सोच रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान में रखिए, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं उस सोच में जाइए, क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर वो नेगेटिव सोच है तो देखिएगा चला जाएगा, अगर पॉजिटिव सोच है तो देखिएगा आप मन में मुस्कुराएंगे और वो पॉजिटिव सोच आपका रहेगा। और वो जो पॉजिटिव सोच आपका रहेगा उसी तरीके का ज़िंदगी आप सभी का हो जाता है। जैसे हम लोगों की सोच होती है उसी तरीके का हम बन जाते हैं। ये बात में यही सच्चाई होती है दुनिया की। तो इसके बारे में आप सोचिएगा, उसको करिएगा, 1 महीने के अंदर आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगी। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का। और इनका हॉरोस्कोप का भी एनालिसिस होगा, वो भी हम लोग इसी के बाद में दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा, एक ही टैगलाइन में ही आ जाएगी।